जब इंसान कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी में मिशन लेकर चलता है ना, चाहे कोई भी मिशन है उसका, वो स्टडी करके कोई पायलट, इंजीनियर या डॉक्टर वगैरह बनना चाहते, तो फिर उसको अपनी मिशन के दरमियान उस सोच को नहीं लाना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं हार जाऊंगा, या मुझसे आगे जाके ये नहीं होगा, यहाँ तक तो मैं चला जाऊंगा आगे। ये होती है शौक में कमी। अपने मिशन में जो लगन है, शौक है, जो जज्बा है उसका, उसमें कमी होती है कि यार मैं ये नहीं कर सकूंगा आगे जा। इसका नुकसान ये होता है कि वो आधा रास्ता तय कर कर वो जो टाइम उसने आधे रास्ते में लगाया वो भी ज़ाया जाता है, क्योंकि वो बैक आ जाता है किसी और रास्ते को अपनाने के लिए। और जब वो बैक आएगा तो वो जो पहले उसने आधा रास्ता जो है वो क्लियर किया है, मुश्किलात को, छोटी छोटी मुश्किलात थी हल किया है, वो ज़ाया जाएगा। लेकिन वो दूसरे रास्ते पर गया जहाँ मुश्किलात थी ही नहीं, मुश्किलात थी या मगर कम है, तो फिर उसको वो उसकी मंजिल तो जारी बात है ना, जितनी कम मुश्किलात होंगी मंजिल उतनी छोटी होगी। बड़ी मंजिल के लिए बड़ी मुश्किलात होगी, क्योंकि छोटा घर खरीदने के लिए रकम की कम ज़रूरत है, बड़ा घर खरीदने के लिए रकम की इंसान को ढेर तादाद में ज़रूरत होती है कि ये इतना बड़ा घर है और इसमें जो सारी सहूलियात हैं उसके लिए जो खर्चा है, जो पैसे वसाइल वगैरह हैं वो ज़्यादा होंगे। और ये हार जाने का इंसान सोचता क्यों है? सोचता ये है कि उसके अकीदे में, उसके जज्बे में, शौक़ में पुख्तगी नहीं होती। वो जो शौक़ अपने अंदर रखता है, ख्वाहिश रखता है, वो थोड़ा सा होता है कि अगर हो सका कर लूँगा, अगर ना हुआ तो ठीक है, कोई और रास्ता लूँगा। ये इंसान की नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। देखिए ना, अगर कोई इंसान एक रास्ते पर चल रहा है, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो सामने एक उसे दरिया दिखा है जिस पर ब्रिज भी नहीं है उस रास्ते के ऊपर, वो देखेगा कि ये तो ब्रिज नहीं है, मैं इसे अबूर किस तरह करूँगा। फिर वो होता है, उसे बेचैनी होती है कि मैं ये नहीं कर सकूँगा, मैं ये कर, असल में ये बेचैनी नहीं कर सकूँगा, ये सिर्फ ये है कि उसके शौक़ में कमी थी, उसके जज्बे में कमी थी कि मैं ये मंजिल अचीव, असल में वो मंजिल अचीव करना ही नहीं चाहता। असल में उसका गुजारा है कि अगर मिल गई तो ठीक, वरना ना सही। वो फिर दूसरा रास्ता लेता, उसका वो टाइम भी ज़ाया। लेकिन जो एक शौक़ वाला इंसान होता है, जो एक लगन रखता है, वो उस ब्रिज को नहीं देखता है या नहीं, उसे पता है यहाँ से गुजरना का, पानी भी तो गुजरने का ज़रिया है ना, वो तैर कर चला जा सके। कोई ऐसा तो नहीं है कि वो ब्रिज के बगैर अगर पानी में उतरेगा तो नीचे या नीचे ही चला जाएगा, नहीं, वो बिल्कुल नीचे उसकी ज़िंदगी मौजूद है, उसे तैरना आता है और वो गुज़र गया है। अब गुजर गया, सामने मंजिल है, उसने मंजिल को अचीव कर लिया। वो एक छोटी सी जो मुश्किल दरमियान में आई है, सिर्फ उसने वो देखकर डर गया और उसने सोचा कि मैं बस यहाँ हार गया हूँ और मैं जाकर दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेता हूँ। वो जो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेने की सोच आई, वो उसके शौक़ में कमी ने उसे दी कि ये रास्ता तुम नहीं कर सकते। असल में ये उसके लिए रास्ता था ही नहीं, क्योंकि उसकी जो नेचर है शौक़ की, वो कम पे डिपेंड करती है कि रास्ता कुछ छोटा सा हो जिसमें मुश्किलात भी कम हो। इस तरह जब वो दूसरी तरफ चला गया तो उसने देखा कि फिर मुश्किल नहीं है, उसे मंजिल मिल गई, थोड़ी मिल गई, लेकिन वो छोटी मंजिल मिली। लेकिन जो बड़ी मंजिल है मुश्किल, और मुश्किल में लज्जत होती है। इंसान जब मुश्किल से गुजर कर बाहर निकल आता है, जब वो उस चैलेंज को हल कर लेता है, वो चैलेंज कबूल करके उस चैलेंज को पास रिजल्ट्स निकल आते हैं, उसे पता चलता है कि वाह भाई क्या कमाल कर दिया है, इसको मैंने अचीव किया है। तो कितनी वो जितनी ज़्यादा इंसान को अंदर से तकलीफ़ होती है ना उस चैलेंज को हल करने में, उस चैलेंज का जो फेस करने में उसे होता है, सारी तकलीफ़ें उसे उठानी पड़ती है, उतना ज़्यादा उसे बाद में लज्जत मिलती है कि ये चैलेंज को मैंने अबूर कर लिया। अब उस चैलेंज को अबूर करने के बाद उसे मंजिल मिल गई, उसे और ज़्यादा सुकून मिला है। लेकिन दूसरी तरफ जो छोटे रास्ते का मुसाफिर था, उसने रास्ता क्या, छोटा रास्ता, छोटी मंजिल, ना उसे मुश्किल आई और ना मंजिल की लज्जत आई कि जो मुश्किल है, जो मैं इतनी सख्ती मुझ पर आई थी तो उसका मुझे फल मिला है। लेकिन उस पर सख्ती नहीं आई, ये छोटी सख्ती आई। छोटी सख्ती तो इंसान वैसे ही बर्दाश्त कर जाता है, उसके अंदर वो कुव्वत होती है कि उसे पता भी नहीं चलता कि ये मैंने कर लिया। लेकिन जो बड़ा चैलेंज होता है, बड़े चैलेंज को फेस करना ही इंसान की पावर को शो करता है, इंसान के जज्बे को, शौक़ को शो करता है कि ये कितना जज्बा लेकर चला था और इसने कितनी जल्दी अपनी मंजिल अचीव किया और कितनी पुख्तगी के साथ, ये कितने यकीन के साथ इस मंजिल को अचीव करने के लिए निकला था। और दूसरा, अपने अंदर जो शौक़ है वो पैदा इंसान किस तरह कर सकता है।
ये इंसान के अंदर तब ही पैदा होगा जब इंसान की कोई ना कोई बड़ी ख्वाहिश होगी कि मैं ये करूँगा। उस ख्वाहिश को वो एक तरफ रख कर दूसरी तरफ करे कि इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा और मैं ये काम करूँगा। अगर मैंने सामने वाले को डॉक्टर बनना देखा है तो फिर मैं भी डॉक्टर बनूँगा, मैं भी ये इसी तरह बनूँगा। वो एक अपनी ख्वाहिश को एक साइड पर रख कर उसको देखता जाए कि मेरी ये ख्वाहिश है, और दूसरी तरफ अपना मिशन बना ले कि इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे ये वाली जो चीज़ है ये मुझे अचीव करना है, ये काम मुझे करना है, और फिर डट जाए कि मैंने ये काम करके रहना है, ये मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है। और आहिस्ता आहिस्ता जब अपने अंदर इंसान जज्बा पैदा करता है, और जज्बा पैदा तब होता है जब इंसान देखे कि अगर वो पायलट बनना चाहे तो सामने देखा ना पायलट जा रहा है, उसकी क्या पावर है, उसे वो पावर देखकर अपने अंदर एक रोशनी मिलेगी कि मैं भी जल्दी जल्दी अब पायलट बन जाऊँ, मैं भी यहाँ से गुजरूँ और मेरे साथ इतने सारा मेरी ये पावर हो। दूसरी तरफ डॉक्टर कोई बनना चाहता है, डॉक्टर को देखेगा कि उसकी पावर कितनी है, देखिए उसने अगर गॉड रखे हैं सामने या उसका कितना ज़िंदगी के अंदर रोल है, वो कोई ज़िंदगी बचा रहा है। ये भी अपने अंदर एक जज्बा, यानी कि दूसरों को देखकर इंसान में जज्बा पैदा होता है कि वाह भाई क्या इसकी पावर है, मैं भी ये पावर अचीव करूं ताकि मेरी जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो सके। इस तरह हार जाने का नहीं सोचना कि आप कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, बस आप कर सकेंगे, यू कैन। सिर्फ आपका जो नज़रिया है वो यही होना चाहिए, आई कैन मैं कर सकता हूँ, आई कांट मैं नहीं कर सकता, ये नज़रिया नहीं होना चाहिए। जहाँ पर आपके आई कैन के साथ टी लग जाएगा, पता चल जाएगा कि ये इसके शौक़ में कमी है, इसके जज्बात में कमी है, जो वो ख्वाहिश रखता है, वो मंजिल को अचीव करने का दर्द रखता है, वो कम है। और ये अपनी मंजिल को अचीव करने में कोई इतनी ज़्यादा इसने बहादुरी नहीं करनी, और ना कोई इसने इतना ज़्यादा कारनामा सर अंजाम दे देना है कि जिससे कंपनी को भी फ़ायदा हो, जिससे इसको खुद को भी फ़ायदा हो। इन्हें पता मीडियम लेवल का बंदा है, उन्हें पता होगा ना मीडियम लेवल का बंदा है तो इसे पूरा जो पता नहीं इसने अपनी मंजिल अचीव कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। ऐसे बंदे को बड़ी बड़ी कंपनीज़ वाले भी वो रफा दफा कर देते हैं, वो अपने माइंड में यही रखते हैं कि मीडियम है, कोई इसका शौक ही नहीं है, इसके अंदर शौक नहीं है तो ये किस तरह अपना काम सर अंजाम देगा, किस तरह कोई बड़ा कारनामा सर। लेकिन जब वो देखते हैं ना कि एक बड़े शौक वाला जिसके पास आई कांट का तस्वुर है ही नहीं, वो देखते हैं कि ये कुछ ना कुछ करेगा क्योंकि इसके अंदर शौक है, ये एक जज्बा लेकर आया है, ये कोई ना कोई बड़ा कारनामा नया नज़रिया क्रिएट करेगा। फिर वो ऐसे बंदे की बड़ी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट होती है ऐसे बंदे की, और ऐसा बंदा कामयाब होता है। फ़र्क क्या, उसने आई कांट नहीं आई कैन को मद्देनज़र रखते हुए कि मैं कर सकता हूँ, मैं हार नहीं सकता। क्योंकि इंसान की जो दो नेचर है ना कि एक वो कर सकते हैं, एक वो नहीं कर सकता, ये दोनों उसके सामने होती है, लेकिन उसने उनमें से जो चूज़ करनी होती है वो उस पर डिपेंड करती है वो कौन सी चूज़ करता है। अगर वो चूज़ कर ले मैं कर सकता हूँ, फिर उसी को लेकर चले, क्योंकि वो उसे अपना रास्ता बना ले कि मेरा रास्ता यही है कि मैं कर सकता हूँ, मैंने चलते जाना है, आगे जो मंजिल आनी है, जो मुश्किल आएगी मंजिल को पाने के लिए वो मैंने हल करनी है, और वो हल करने की सलाहियत भी मुझ में ही मौजूद है, किसी ने बाहर से आके नहीं करनी। फिर वो चलता जाएगा, आखिर उससे मंजिल मिलेगी। असल तस्वुर यही है कि आपने हार जाने का नहीं सोचना कि मैं ये नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। आप सारी ज़िंदगी भी किसी काम पर पुख्तगी से चिमट जाएं, आप वहाँ से कभी आपको कोई हटा नहीं सकता, कोई भी चीज़ आपको वहाँ से गिरा नहीं सकती। बस आपके अंदर शौक़, लगन और जज्बा होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, ये जज्बा नहीं होना चाहिए।